दोस्तों कहते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक गांव है रतनगंगा, जहां आज भी कोई रात में अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि वहां हर अंधेरी रात को एक काली यक्षिणी भटकती है। गांव में एक पुराना देवालय है, मंदिर, जिसके पास लोग रात को रुकने से डरते हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले उसी मंदिर में एक साधक ने यक्षिणी साधना शुरू की थी, लेकिन साधना अधूरी छोड़ देने के कारण यक्षिणी नाराज हो गई और उस पूरे गांव को श्राप दे दिया। लोगों का दावा है कि आधी रात को जब मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, तो काली यक्षिणी प्रकट होती है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं और उसकी हंसी सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। कुछ चरवाहों ने कसम खाई थी कि उन्होंने उसे देखा है। एक लंबा कद, बिखरे बाल और हाथ में खून से भीगा आंचल। वो पहले मोहक रूप में सामने आती है और जैसे ही कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है, अचानक उसका चेहरा डरावनी शक्ल में बदल जाता है। गांव में कई बार अजीब घटनाएं हुई। लोगों के मवेशी बिना किसी वजह मर गए, कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया और कई युवाओं की लाशें खेतों में पड़ी मिली, जिनके चेहरे ऐसे मरोड़े गए थे जैसे उन्होंने कुछ बेहद भयावह देखा हो। आज भी जब भी कोई उस मंदिर के पास से गुजरता है, तो लोग एक दूसरे को चेतावनी देते हैं, धीरे चलना, कहीं काली यक्षिणी की नजर न पड़ जाए। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कहा जाता है कि उस गांव में एक बार एक अजनबी रुका था, जिसने उस काली यक्षिणी से आमने सामने मुलाकात की थी। लेकिन उस रात क्या हुआ, ये आप जानेंगे इसके आगे। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे रतनगंगा गांव में आधी रात को काली यक्षिणी प्रकट होती है। अब सुनिए उस अजनबी की कहानी, जिसने उससे आमने सामने मुलाकात की थी। उस अजनबी का नाम था विक्रम, जो शहर से आया हुआ एक रिसर्चर था। उसने गांव वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास समझकर ठुकरा दी। वो बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का भ्रम है। लेकिन किस्मत ने उस रात उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। आधी रात को विक्रम ने अकेले ही उस पुराने देवालय की तरफ जाने का निश्चय किया। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ पौधे कांपने लगे और दूर कहीं से घंटी की आवाज आने लगी। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसे लगा मानो कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा हो। अचानक उसने देखा, मंदिर के द्वार पर एक स्त्री खड़ी है। उसकी खूबसूरती इतनी मोहक थी कि विक्रम पलके झपकाना भूल गया। लंबे काले बाल, लाल आंचल और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, वो स्त्री धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी एक अजीब गूंज में बदल गई और अगले ही पल उसका चेहरा भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागने ही वाला था कि यक्षिणी ने उसका रास्ता रोक लिया और फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया है, अब लौट कर नहीं जा सकते। विक्रम चीख उठा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। गांव वालों का कहना है कि उस रात मंदिर से भयानक चीखें आई थीं। लेकिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे, वहां सिर्फ विक्रम का टूटा हुआ कैमरा और मिट्टी पर खून के धब्बे मिले। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक शिकार की कहानी थी। कहा जाता है कि काली यक्षिणी का असली श्राप तो तब शुरू होता है जब कोई उसके साथ प्यार करने की कोशिश करता है। क्या हो सकता है अगर कोई इंसान सचमुच उस यक्षिणी से प्रेम कर बैठे? ठीक है, अब सुनिए काली यक्षिणी का श्राप, जहां कहानी और भी रोमांचक और खतरनाक मोड़ लेती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि किस तरह शहर से आए विक्रम का अंत यक्षिणी के श्राप में हो गया। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। गांव में एक नौजवान रहता था, अभिषेक। अभिषेक बचपन से ही निर्भीक स्वभाव का था। वो दूसरों की तरह यक्षिणी से डरने के बजाय उसकी कहानी सुनकर और भी आकर्षित हो गया। एक रात वो अकेले ही मंदिर पहुंचा और जोर से बोला, अगर तू सच में यहाँ है तो सामने आ। मैं तुझसे डरने नहीं आया, तुझसे मिलने आया हूं। अगले ही पल हवाएं थम गई, दीपक अपने आप जल उठे और फिर वही मोहक रूप वाली स्त्री उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में खून नहीं बल्कि नमी थी। उसने धीमे स्वर में कहा, सदियों से सब मुझसे डर कर भागे, तू अकेला है जिसने मुझे इंसान समझकर पुकारा।
अभिषेक उसकी आंखों में देखता रहा। अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं बल्कि एक अनजाना अपनापन महसूस हो रहा था। उसने कहा, अगर तू सच में श्रापित है तो मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। यक्षिणी चौंक गई। वो हंसी और बोली, प्यार मेरे साथ? इंसान का दिल बहुत नादान है। क्या तुझे पता है कि मेरे श्राप को तोड़ने वाला मेरी आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंध जाता है, और वो भी इंसान रहकर नहीं, आत्मा बनकर। अभिषेक सन रह गया, लेकिन उसके होंठों से अचानक निकल पड़ा, अगर तेरा दर्द कम हो सकता है तो मैं ये मंजूर करता हूं। उसके इतना कहते ही मंदिर में तेज गर्जना हुई। यक्षिणी का चेहरा लाल हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीख उठी, तूने वो वचन दे दिया है जो तुझे मेरी दुनिया में खींच ले जाएगा। उस रात गांव वालों ने देखा, मंदिर के ऊपर अचानक आग का गोला उठा और फिर अंधकार छा गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां अभिषेक कहीं नहीं था। बस मंदिर की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, मैंने उसे चुना है, अब वो मेरा है। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी अमावस्या की रात मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग एक नौजवान और यक्षिणी की धीमी बातचीत सुनते हैं। क्या ये सच है कि अभिषेक अब इंसान नहीं रहा, बल्कि यक्षिणी का अनंत साथी बन गया? इसका खुलासा होगा आगे के पार्ट में। अब सुनिए काली यक्षिणी का श्राप, जहां ये महत्वपूर्ण प्रेम कथा अपने सबसे भयानक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि अभिषेक ने यक्षिणी रजनी को मुक्त करने का वचन दे दिया, लेकिन उसका यह वचन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। अमावस्या की रात थी। मंदिर में अभिषेक और रजनी आमने सामने खड़े थे। यक्षिणी बोली, अगर तू सच में मुझे मुक्त करना चाहता है तो तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा मेरे साथ बांटना होगा। अभिषेक ने बिना झिझक कहा, तेरे दर्द को मैं अपना मान चुका हूं, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। अचानक मंदिर के चारों तरफ अग्नि चक्र बन गया। यक्षिणी का चेहरा विकराल हो उठा, उसके लंबे बाल आंधी की तरह उड़ने लगे। वो चीखते हुए कहा, यह आखिरी परीक्षा है। अगर तू टिक गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन अगर तू डर गया तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए मेरी कैदी बन जाएगी। अभिषेक मंत्र जाप करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर दिल दृढ़ था। रजनी बार बार रूप बदलती, कभी सुंदर नर्तकी, कभी भयानक चुड़ैल, मगर अभिषेक उसकी आंखों में डटा रहा। अचानक मंदिर का दीपक जल उठा। रजनी का चेहरा शांत हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, सदियों की कैद के बाद आज मुझे मुक्ति मिली, और इसका कारण तू है अभिषेक। लेकिन अगले ही पल अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम चुकी थीं। रजनी की आत्मा आसमान में विलीन हो गई, पर अभिषेक का शरीर वहीं निढाल पड़ा रहा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा, पीपल के पेड़ के नीचे दो आकृतियां उकेरी हुई थी, एक स्त्री की और एक पुरुष की, मानो किसी ने पत्थर में हमेशा के लिए उनका मिलन अमर कर दिया हो। कहा जाता है आज भी जो भी अमावस्या की रात उस मंदिर में दीपक जलाता है, उसे हवा में एक मधुर स्वर सुनाई देता है, अभिषेक, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, अनंत काल तक। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक सच में मर गया था, या उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए यक्षिणी की दुनिया में जी रही है? कमेंट में जरूर बताइए।